अकेले गई थी शादी में? जी। अकेले गई शादी में, वहाँ शादी जिस घर में था वहाँ से आपने पता किया कि कितने बजे वो वहाँ से गायब हो गई? नहीं सर, पता नहीं किया आपने। कब मिली है बॉडी आपको? हम लोग को 10 बजे मिली है। सुबह 10 बजे आज? जी सर। और कब कितने बजे गई थी शादी? शाम के टाइम में शादी में। मामला होगा, कोई दुश्मनी होगी, कोई प्रेम प्रसंग का मामला होगा, कुछ तो होगा ना सर। ये तो हम कंफर्म आपको बोलेंगे, प्रेम प्रसंग नहीं था ऐसा कभी आज तक। आएगी चोट वगैरह भी लगी? हाँ, चोट लगे, चेहरे पे चोट है। मनी का मामला होगा? बिल्कुल बिल्कुल। अगर कुछ चोट लगी हुई है तो नेचुरली है कि कहीं ना कहीं उसको मारा गया है, पीटा गया है। कोई ऐसी दुश्मनी पारिवारिक है? साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं बिहार के मधुबनी ज़िला के सदर अस्पताल में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्टमार्टम घर है और अभी एक बॉडी यहाँ पहुँची है जयनगर से। जी हाँ, जयनगर से एक बॉडी आई है। एक 23 वर्षीय लड़की ईशा जिनका नाम है, उनकी बॉडी यहाँ पहुँची है। जब उनके परिजनों से बातचीत की हमने कि आखिर क्या कुछ वजह है, तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि कल वो जो लड़की है वो एक शादी में गई पड़ोस में ही, और उस शादी में जाने के बाद वहीं पर से वो अचानक से गायब हो जाती है या सुबह जाती है। इसके बारे में अभी तक इनके परिजनों को नहीं पता है। और उस लड़की की बॉडी दुल्ली पट्टी में एक कह सकते हैं कि नदी के किनारे में वहाँ पे मिलता है। और उसके बाद जब इनके परिजनों को खबर मिलती है तो वो लोग वहाँ जाते हैं। जा कर के बॉडी को देखते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि ये ईशा सिंह ही है। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है, इसके बारे में हम उनके भाइयों से बात करेंगे। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरह से ये हत्या का मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसमें कोई ना कोई पुरानी रंजिश ज़रूर हो सकती है। हालांकि कुछ लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, उन लोगों से ये भी जानने की कोशिश की इनसे पुरानी दुश्मनी निभाई गई हो। लेकिन यहाँ के जो पूर्व प्रमुख रहे हैं जयनगर से, जहाँ से ये लोग हैं, हमने उनसे जब बातचीत की तो उनका ये कहना है कि ऐसा कोई मामला नहीं है। पुलिस प्रशासन जाँच करेगी, उसके बाद ही इस बात का पता चलेगा कि आखिर कब और किस तरह से इसकी हत्या की गई थी। इनके भाई से जब हमने बातचीत की तो उनका भी ये कहना है कि उनकी जो बहन है वो अक्सर शादियों में जाया करती थी, वहाँ जाने के बाद देर रात तक रुक जाया करती थी और नेक्स्ट डे ही आती थी। इसलिए इस बार उनके परिजनों ने उनसे पूछताछ नहीं की कि वो क्यों नहीं आई है, कहाँ है, और सुबह अचानक उन्हें पता चलता है कि उसकी बॉडी कहीं और मिली है। तो कहीं ना कहीं ये खबर काफ़ी परेशान करने वाली है कि आखिर एक लड़की जो कि महज 23 साल की है, उसकी हत्या किस वजह से की गई हो। लगातार मधुबनी में जिस तरह से क्राइम के लेवल बढ़ रहे हैं, ये काफ़ी लोगों को परेशान कर रहा है। क्योंकि इस देश में बेटी बचाओ को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बेटियों की हत्याएं हो रही है, ये सवाल खड़ा करता है प्रशासन पर, सिस्टम पर, कि आखिर क्या वजह है और किस तरह से लोगों को इतनी हिम्मत मिल पाती है कि इस तरह लोग किसी की बेटी की हत्या कर देते हैं। हम बात करेंगे इनके भाई से और प्रमुख से और आपको बताएंगे कि क्या कुछ वो कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? कुमार अभिषेक सिंह। अभिषेक, कहाँ से आए हैं आप? जयनगर राजपुतानी मोहल्ला। क्या मामला हुआ है, किस तरह से हत्या हुई है, पूरी थोड़ा सा बता दीजिए कहानी। सर, मेरी बहन शादी में कल गई थी बगल के शादी में, तो रात में नहीं आई। तो ऐसे पहले भी हुआ कि शादी में जाती थी, नहीं आती थी, तो हम लोग बोले सुबह में आ जाएगी, तो हम लोग खोजबीन नहीं किए। हम लोग को सुबह 8 बजे बगल के एक चाचा फ़ोन किए कि जयनगर का लाश दुल्ली पट्टी के किनारे फेंका हुआ है बांध के नीचे में, सो आप लोग जाके एक बार देख लीजिए, आपकी बेटी है। हम लोग गए सर, देखे हम लोग, तो हम लोग नहीं पहचान पाए। फिर अच्छे से देखे तो मेरी बहन थी। दुल्ली पट्टी गई थी शादी में? वो दुल्ली पट्टी नहीं गई थी सर, घर के पीछे सर। घर के पीछे कितना दूर है? 10 कदम पे होगा सर। महज 10 कदम? जी सर। मान लीजिए यहाँ पर अभी हम है, यहाँ से कितना दूर? सदर अस्पताल के मेन गेट तक? जी सर। मेन गेट तक होगा। तो अकेले गई थी शादी में? जी। अकेले गई शादी में, वहाँ शादी जिस घर में था वहाँ से आपने पता किया कि कितने बजे वो वहाँ से गायब हो गई? नहीं सर, पता नहीं किया। अभी कुछ पता नहीं किया आपने? कब मिली है बॉडी आपको? हम लोग को 10 बजे मिली है। सुबह 10 बजे आज? जी सर। और कब कितने बजे गई थी शादी? शाम के टाइम में शादी में गई थी। शाम में गई थी। तो चूँकि शादी में गई और हत्या हो जाए, ये थोड़ा सा सोचने में भी लगता है कि क्यों हो जाएगा ऐसा। तो कोई ना कोई इसके पीछे कोई मामला होगा, कोई दुश्मनी होगी, कोई प्रेम प्रसंग का मामला होगा, कुछ तो होगा ना सर। ये तो हम कंफर्म आपको बोलेंगे, प्रेम प्रसंग नहीं था ऐसा कभी आज तक। आएगी सर, वो लड़का के जैसे रहती थी, लड़का के जैसे बाल, लड़का के जैसे कपड़ा पहनती थी। अच्छा। आज तक आप कभी लड़की हमको लगी ही नहीं। मेरी बहन होकर बोला, बता रहे हैं सर, आज तक कभी लड़की की जैसे लगी ही नहीं। लेकिन प्रेम का बात है तो प्रेम नहीं था सर। लेकिन इसमें कोई सर किसी का हाथ है ज़रूर सर, इस मर्डर के पीछे सर। क्या लगता है किस तरह का हाथ हो सकता है? कोई इसको सर जान के मारा है सर, इसको कोई जान के मारा है सर। कोई पुरानी दुश्मनी है आपकी? सर, मेरे घर से किसी की नहीं है। इसके अच्छा। आगे मेरे भैया हैं, भैया बता सकते हैं। ठीक। कहाँ है? मेरा नाम सचिन सिंह है। तो आप जयनगर से ही आए हैं। जो लड़की अभी आई है जिसकी बॉडी,
उसके कोई आप रिलेशन में है? हाँ, वो मेरी चचेरी बहन लगती है। तो बॉडी जो मिली है आप लोगों को, ये सुबह मिली है। हाँ, सुबह में। किस अवस्था में थी बॉडी? ये लावारिस अवस्था में थी, चूँकि उसको देखने से तो लग रहा था कि बहुत मारा गया है। उसके बाद बाकी पोस्टमार्टम में क्या पता चलता है वो तो उसके बाद ही पता चलेगा। पुलिस को बुलाया गया, हम लोगों ने अपना छानबीन स्टार्ट कर दिया है, बाकी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, तो हम लोग उसी प्रोसेस में लगे हुए हैं। चोट वगैरह भी लगी? हाँ, हुई? चोट लगे, चेहरे पे चोट है। चेहरे पे चोट है। कल वो शादी में गई थी जैसा कि हाँ, उनके भाई ने बताया है। तो शादी में निकली थी। शादी में जब गई थी तो उस परिवार से आप लोगों ने कुछ पता किया कि कहाँ गई थी, कब गायब हो गई, कब वहाँ से निकली? नहीं, एक्चुअली वो रेगुलर जाती थी शादी वादी में दोस्तों के यहाँ, तो रिटर्न नहीं होती थी। तो हम लोग को पता था कि नहीं आएगी, तो हम लोग निश्चिंत थे सुबह तक कि आई नहीं है। लेकिन दूसरों के माध्यम से पता चला ऐसी ऐसी बात है, दूसरे पंचायत में घटना हुई है, वहाँ डेड बॉडी है। तो हम लोग गए उसको पहचान करने के लिए, तो पता चला कि हमारे घर की ही है। क्या लग रहा है कि कोई दुश्मनी का मामला होगा? बिल्कुल बिल्कुल, अगर इसको चोट लगी हुई है तो नेचुरली है कि कहीं ना कहीं उसको मारा गया है, पीटा गया है। कोई ऐसी दुश्मनी पारिवारिक है कहीं? नहीं, पारिवारिक दुश्मनी नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। बाकी अब देखिए, पुलिस अपना जांच करेगी, टेलीफोन का आधार पर अगर क्या किस किस से रात में बात हुई है सब पता चलेगा, उसके बाद ही कुछ बता सकते हैं हम लोग। किसी पर ऐसे ही शक करके किसी को फंसाना जायज़ नहीं है। पुलिस तफ्तीश कर रही है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा।